आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दैनिक भास्कर में छपे इस आर्टिकल के बारे में। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्ञान के साथ साथ धैर्य की महापरीक्षा, वर्ष 2014 में भर्ती निकाली, 2018 में पीटी, 2020 में मेंस और 7 साल बाद भी फाइनल रिजल्ट नहीं। तो बड़ा सवाल, क्या बिहार के युवाओं के भविष्य और करियर के से खिलवाड़ नहीं कर सकती भर्ती एजेंसियाँ? तो आइए दोस्तों यहाँ जानते हैं। बीएसएससी इंटर स्तरीय 13,120 पदों के लिए परीक्षा ली, पर आज भी युवा नौकरी के इंतजार में हैं। बिहार में नौकरी और रोजगार की कमी हमेशा से रही है और श्रमिकों व प्रतिभाओं के पलायन की यह बड़ी वजह है। यानी कि दोस्तों आप सभी को पता है कि नौकरी न रहने के कारण लोग यहाँ से बाहर दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए। ऐसे में जाहिर है कि वैकेंसियाँ कम आती है, लेकिन दुखद यह है कि वैकेंसी आती भी है तो परीक्षा लेने में सालों साल लग जाते हैं। परीक्षा लेने के बाद रिजल्ट जारी होने में भी काफ़ी समय गुजर जाता है। रिजल्ट अगर जारी हो भी गया तो नियुक्ति पत्र के लिए महीने या वर्षों इंतजार करना पड़ता है। इससे अभ्यर्थियों का मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजरना पड़ता है और वहीं कर्मचारी की कमी का असर सरकार के कामकाज पर भी जो है असर पड़ता है। इससे सीधे तौर पर आप लोग प्रभावित होते हैं और बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली इसका जीता जागता एक उदाहरण है। 2014 में जो बहाली निकाली गई थी, 7 साल बीत जाने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। हालांकि बीच में मामला कोर्ट में भी गया था। तो ये स्थिति दर्शा रही है दोस्तों बिहार के नौजवानों के लिए और नौजवानों के भविष्य के बारे में बताती है। ये भर्ती एजेंसियाँ आखिर क्यों खेलती है नौजवानों के समय के साथ और उनके जवानी के साथ। आइए बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, बीएसएससी में ही नहीं, दूसरी भर्ती बोर्ड या आयोग में भी अटकी है बहालियाँ। जैसे कि छूटे 1218 अभ्यर्थियों का पीटी रिजल्ट 19 सितंबर को आया। ये डेटा जो है आप सभी को पता है कि कैसे कैसे क्या हुआ। 2014 में बहाली आई, 17 में पीटी हुआ, कैंसिल हुआ, 18 में पीटी हुआ, उसका मेंस फरवरी 2020 में जो है 19 में इसका रिजल्ट आया। फिर 20 में इसकी जो है फरवरी 2020 में इसका रिजल्ट आया मेंस के लिए। मेंस का एग्ज़ाम हुआ दिसंबर में। उसके बाद इसकी सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद अंतिम रूप से जब चयनित करने जा रहा था तब यह पीटी का फिर से रिजल्ट देता है। ये बीएसएससी की बात करें। उसके बाद बात करें हम बेल्ट्रॉन की, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर अभ्यर्थी ज्वाइनिंग की आस में अभी भी बैठे हुए। वर्ष 2019 में 7,311 डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो पैनल तैयार किया गया, विभिन्न विभागों में 2900 डेटा एंट्री ऑपरेटर रखे गए हैं। शेष 4,411 को अभी भी नियुक्ति पत्र का इंतजार है। यानी कि एक तो आप एग्जाम का इंतजार करिए, फिर रिजल्ट का इंतजार करिए, उसके बाद फिर मेरिट का इंतजार करिए, तब जाके ज्वाइनिंग का भी इंतजार करना पड़ रहा है। उसके बाद आगे बढ़े बिहार पुलिस, 8,415 जो है बहालियों की अभी भी लंबित है एग्ज़ाम का रिजल्ट। दोस्तों बता दें कि ये जो 2020 में आवेदन मांगे गए थे और 14 मार्च 2021 में परीक्षा हुई। 14 मार्च ओनली क्वालिफाइंग नेचर का ये एग्ज़ाम था, जिसकी लगभग 6 महीने की समय गुजर चुकी है। उसके बावजूद इसका पीटी का रिजल्ट यानी कि ओनली क्वालिफाइंग नेचर रिजल्ट जो है वो देने में यह असमर्थ है। ये कार्यशैली बताती है बिहार सरकार की, उनके आयोग की और उनके कर्मचारियों की। वेतन तो आम जनता का भरपूर लेते हैं, लेकिन कार्य की अगर बात करें तो ये शांति से बैठकर सिर्फ वेतन का भुगतान कर रहे हैं अपने बाल बच्चों के लिए। अगला है वनरक्षी भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं हुई। बता दें दोस्तों कि सीएसबीसी ने वनरक्षी और वनपाल ये 2 वैकेंसियाँ निकाली थी। हाल ही में इनका एग्जाम 2020 में कंडक्ट करवाया गया था, लेकिन अभी तक इनका भी रिजल्ट का कोई फिजिकल का कोई अता पता नहीं है। ये भी बहाली आपको ये जो परीक्षा है लगभग बीएसएससी इंटर लेवल के मेंस के समय ही लिया गया था। एक 16 तारीख और एक 20 तारीख को ये एग्ज़ाम हुए थे। तो दोस्तों ये देखिए, बताते हैं कि सरकार जल जीवन हरियाली अभियान चला रही है। पेड़ की देखभाल के लिए इनकी ज़रूरत है, जो कि कर्मियों की कमी की वजह से नहीं हो पा रही है। और वहीं बात कर दोस्तों यहाँ पे इंटर लेवल में कंप्यूटर पर काम करने से विभिन्न कार्यालयों में डेटा एंट्री ऑपरेटरों की कमी है। जिला से लेकर विभिन्न कार्यालयों में लिपिक की कमी, इससे कामकाज प्रभावित है और पूरा कर्मी रिटायर्ड हो रहे हैं और नई भर्ती नहीं हो पा रही है। तो या तो सरकार नहीं चाहती कि ये वैकेंसियाँ जो है कंप्लीट की जाए, या फिर वो इसे मतलब एक तरह से देखा जाए तो छात्रों के साथ, उसके जीवन के साथ एक गेम खेल रही है, जो कि बिहार के युवा खास करके वो इसी तरह से अपने इस बहाली को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के वो चिंतित रहें और जवानी में ही बूढ़ा हो जाएं। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
यहाँ पे बताया गया है कि नवंबर में बची प्रक्रिया पूरी कर फाइनल रिजल्ट देगा ये, लेकिन कोरोना के कारण इस परीक्षा आयोजन और रिजल्ट जारी करने में देरी हुई। डेटाबेस की तकनीकी त्रुटियों के कारण प्रारंभिक परीक्षा में छूटे अभ्यर्थियों का अब तक रिजल्ट दिए गए हैं। आयोग का लक्ष्य है कि मुख्य परीक्षा में सभी सफल अभ्यर्थियों का नवंबर में साक्षात्कार और अन्य टेस्ट लेकर जल्द ही रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। ये ओम प्रकाश पाल बीएसएससी सचिव बता रहे हैं। ओम प्रकाश पाल, अरे ये लाल बाल पाल होते हैं तो गर्दा उड़ा दिए होते हैं, लेकिन ये ओम प्रकाश पाल है। पहले ओम भगवान का नाम है, उसके बाद प्रकाश भी है, रोशनी भी दे रहे हैं, पाल भी हैं, मतलब तीनों चीज़, तीनों पावर इनके पास है, लेकिन फिर भी इतना स्लो चल रहे हैं। और उसके बाद बात करें जो बेल्ट्रॉन के जो संतोष कुमार मल्ल जो एमडी हैं, वो भी बता रहे हैं कि लगभग 1 पॉइंट परीक्षा में 1.25 लाख जो है अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस पैनल में विभिन्न ऑपरेटरों के जगह पर जो 2900 डेटा ऑपरेटर की जो है नियुक्ति की जा चुकी है। बाकी की कब करेंगे ये बात सिर्फ आयोग जानती है या फिर विभाग जानती है। देखिए एक्सपर्ट ने क्या किया, परीक्षा लेने वाली संस्था की सुस्ती की वजह क्या है। तो देखिए बताया गया कि परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थान की सुस्ती पेंडिंग रिजल्ट के सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। सरकार की भी निष्क्रियता के कारण भी ये अभ्यर्थियों के समय पर नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है। 2014 में बीएसएससी इंटर स्तरीय 13,000 से अधिक पदों के लिए रिक्त आई थी। अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं देना सुस्ती का ही नतीजा है। फाइनल रिजल्ट आने की मानसिक रूप से परेशान ये एम रहमान विशेषज्ञ, जो कि आप सभी को पता है। तो दोस्तों ये है स्थिति अपने बिहार के युवाओं की और बिहार के सरकार की। पता नहीं ये कब तक दैनिक भास्कर, प्रभात खबर और हिंदुस्तान के न्यूज़पेपरों में ही आएगी। ग्राउंड लेवल पर कब ये बहाली पूरी की जाती है, इसका हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो चलिए इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।